हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। बॉलीवुड जंक्शन में आज हम उनकी बात कर रहे हैं जो इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। उससे भी ज़्यादा वो एक्चुअल डाउन टू अर्थ पर्सन है। उनका नाम शिवाजी राव गायकवाड़। एक्चुअली वो बस कंडक्टर थे। आप कहेंगे हाँ हाँ हमें पता है, हमने गूगल में जाकर ये देखा था वो देखा था। लेकिन गूगल में जाइए या कहीं पे भी जाइए, आपको गूगल वो नहीं बताएगा कि अपने इस एपिसोड में मैं क्या कहने जा रहा हूँ। क्योंकि बॉलीवुड जंक्शन में जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तो हम अब बात करेंगे उस सुपरस्टार की। उनका नाम स्टेप टू स्टेप बताएंगे, ओके। अब बात करते हैं हम 1986 अप्रैल का टाइम था, शायद मई था। बॉलीवुड में क्राइसिस चल रहे थे। वैसे भी ये होता है कि बॉलीवुड में क्या होता है कि काम जब होता है ना, आप एक फिल्म कर लो या फिल्म छूट जाए आपके हाथ से, तो दूसरी फिल्म के लिए, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर आपको काम मिलता है। जो लोग बड़े बैनर में होते हैं ना, उन्हें ये प्रॉब्लम नहीं होती। वो कंटिन्यूस काम पे रहते हैं और उनको इनकम भी चलती रहती है। तो मेरा एक काम छूट गया था, मैं दूसरा काम ढूंढ रहा था और ऐसे टाइम पे मुझे एक फिल्म में काम मिला। बहुत बड़ी कंपनी थी, फिल्म कंपनी का नाम था सिद्धि विनायक फिल्म। बालाजी टेलीफिल्म्स नहीं, बालाजी फिल्म्स नहीं, एकता फिल्म की बात नहीं कर रहे, एकता कपूर की बात हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि तब तक फिल्म लाइन में बालाजी फिल्म, टेलीफिल्म या एकता कपूर का जन्म भी नहीं हुआ था। हाँ, हम जितेंद्र जी की, जीतू जी की बात कर रहे हैं। जीतू जी की बात कर रहे हैं। जीतू जी और प्रसन कपूर, उनके छोटे भाई, उन्होंने मिलकर कंपनी स्टार्ट की थी और उसमें उन्होंने कई फिल्में बनाई। उसमें एक फिल्म का नाम था तमाचा, डायरेक्टर थे रमेश आहूजा जी। लकीली मुझे उस फिल्म में काम करने का मौका मिला एज ए सेकंड असिस्टेंट डायरेक्टर। में डिग्रेड हो गया था। इससे पहले मैं एक फिल्म एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर कर चुका था। लेकिन जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, मतलब काम तो सबको करना ही होता है। मैं भी काम पे लग गया। और जहाँ तक जीतू जी की बात है, ही इज़ द नोबल पर्सन, सिंसियर पर्सन, प्रोड्यूसर के आर्टिस्ट, हर तरह से लोग उन्हें जानते हैं। लेकिन हम इस एपिसोड में उनकी बात नहीं कह रहे हैं, उनकी बातें हम फिर कभी कहेंगे। तो शूटिंग बम्बई में कुर्ला से सायन की तरफ आप जाते हैं तो एक रेलवे ब्रिज आता है। ब्रिज के नीचे से लेफ्ट में एक प्रियदर्शनी नाम की एक बिल्डिंग थी जिसमें गवर्नमेंट की ऑफिस थी। तो वहाँ पर बहुत शूटिंग होती थी और ऑफिस का काम जब भी करना हो तो लोग वहाँ करते थे और सिर्फ संडे वहाँ शूट होता था। तो शूटिंग सुबह 7 बजे की थी और मेरी जल्दी पहुँचने की बुरी आदत की वजह से मैं वहाँ 6:30 बजे पहुँच गया। और वहाँ पहुँचा तो कुछ लोग, गिने चुने लोग आए थे। मैंने पूछा कौन कौन आया, बोले एक जनाब आए हैं जो ऊपर सोए हैं, बाकी लोग नहीं आए। बॉलीवुड में यही होता है कि 7 की शिफ्ट होती है तो लोग आते आते 8:30 कर देते और काम फर्स्ट शॉट होते 10, 10:30, 11 बज जाता है। वेरी बैड होता है। लेकिन हमें तो क्या काम करना था, तो मैं अपने काम पे लग गया। वहाँ जाके देखा तो हमारा कैंटीन में शूट था एक्चुअली। प्रियदर्शनी की कैंटीन में हम शूट करने वाले। तो कैंटीन में क्या होता है, वो पतरे के टेबल लगे रहते हैं ना, वहाँ पर वो शख्स सोया हुआ था जो हम सबसे पहले आ चुका था। अब मैं शख्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं था। वो वाइट कुर्ता पहना हुआ था और कुर्ता पजामा, नाइट ड्रेस जैसा, और उस पर बिना तकिए वो ऐसे सोए हुए थे विष्णु भगवान की तरह। मैं काम करके उस तरफ देखा तो मैंने जब उनको देखा तो मैं दंग रह गया। रजनीकांत जी, सुपरस्टार।